आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार पुनः फिर से स्वागत है विलेज लाइफ ऑफ नवरत्न के मंच पर। तो सभी दीदी भैया को नमस्ते, प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशलता से होंगे। तो सभी दीदी भैया को मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मैं एक सब्जी विक्रेता हूं जो कि आसपास के गांव में सब्जियों की फेरी यानी कि हॉकिंग करता हूं, यानी कि सब्जी बेचा करता हूं। आवाज़ लगा लगा कर सब्जियों की फेरी करता हूं। और साथ ही हमारी छोटी सी एक ब्रेड पकौड़े, चाउमीन, चाय नाश्ते की दुकान है, जो कि हम लोग जब मैं सब्ज़ी बेच कर आता हूँ 2 बजे के बाद से, तो अपना ब्रेड पकौड़ा और चाउमीन चाय नाश्ते की दुकान टेबल पर लगाता हूँ घर के बाहर। तो सभी दीदी भैया से विनम्रतापूर्वक निवेदन, आग्रह है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि दूसरे दीदी भैया हमारे चैनल से जुड़ सकें, हमें थोड़ी सी सहायता हो जाए, ताकि चैनल के माध्यम से हम 2 पैसे अर्जित कर पाएँ, घर चलाने में थोड़ी सी हमारी सहायता हो जाए चैनल के द्वारा। तो आप लोग सभी दीदी भैया से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक दीदी भैया लाइक करके जाएं। लाइक करने से ये होता है कि हमारे चैनल को यूट्यूब रेकमेंड करता है, उसे सुझावित करता है दूसरे दीदी भैया तक, दूसरे सब्सक्राइबर सदस्यों तक। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें दीदी भैया। तो इसी आशा उम्मीद में कि आप लोग वीडियोस को आखिर तक देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। धन्यवाद। तो अभी बन रहा है चोखा और माड़ भात बच्चे खाएंगे, लेकिन चोखा बनने में देर हो रही है और बच्चों को विद्यालय जाना है, विद्यालय भी जाना है इसलिए क्योंकि बच्चों की मासिक परीक्षा है, 6 माही परीक्षा, तो इसलिए देर हो रही थी। तो बच्चे माड़ भात ही खाकर जा रहे हैं पढ़ने। तो हमारी धर्मपत्नी जी आप लोगों से दीदी भैया कुछ कहना चाहती हैं, तो क्या कहना चाहती हैं आप उन्हीं से सुन लीजिए। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर जरूर करें। तो जैसा कि हमारी धर्मपत्नी जी ने बोला कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, इसलिए। तो आप समझ सकते हैं दीदी भैया अभी नहीं है तो इन्हें बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। उनकी तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूं और थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो आप उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थोड़ी शर्मीली स्वभाव की होती हैं, वो कैमरे के सामने अच्छे से बोल नहीं पाती हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर भूल चूक हो गई होगी बोलने में। तो लेकिन उनके कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा बहुत शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, 2 पैसे हम इससे अर्जित कर पाएँ, क्योंकि अभी हमारे नए दीदी भैया उतने अभी नहीं जुड़े हैं। तो दीदी भैया आज अपने परिवार से आप लोगों को मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। सर्वप्रथम हम परिचय करवा रहे हैं अपनी बड़ी वाली बच्ची से। क्या नाम है बाबू तुम्हारा, बता दो। तो प्रज्ञा कुमारी इनका नाम है। और किस कक्षा में पढ़ते हो बेटा। चौथा में। 4वीं कक्षा की ये छात्रा है। और खा रही हैं, क्या खा रहे हो। माड़ भात है। और क्या इसमें मिलाए हो बाबू। नमक, माड़ भात और नमक है। और ये प्रेरणा रही, उससे छोटी वाली बच्ची। क्या नाम है बाबू। प्रेरणा कुमारी। किस कक्षा की छात्रा हो। कक्षा प्रथम की छात्र हैं। और इधर रहा हमारा बड़ा वाला बच्चा बेटा अभिनव। क्या नाम है बाबू। अभिनव कुमार। किस कक्षा के छात्र हो बाबू। 7वीं कक्षा का ये छात्र है। और ये रही हमारी धर्मपत्नी जी, नाम बता दीजिए। आरती देवी। इनका नाम आरती देवी है और ये एक गृहिणी है। और चोखा तो बना हुआ था ना जी। अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना है, बच्चों को चोखा भी बनने में देर हो रही थी, इसलिए माड़ भात खा लिए हैं।
आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कट रहा है पत्ता गोभी और चुकंदर और हरी मिर्च और प्याज। प्याज केवल ही सस्ता है एकमात्र, बाकी चुकंदर 60 रुपये किलो, पत्ता गोभी 50 रुपये किलो और मिर्चाई 60 रुपये किलो। तो इतना सारा कुछ महंगा है तो 7 रुपये में मैनेज कर पाना, 7 रुपये में उसे लेकर चलना ब्रेड को मुनासिब नहीं हो रहा था। 7 रुपये में लगभग लागत खर्च भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए हम लोग ब्रेड अब 8 रुपये का बेचेंगे कल से। चूँकि 7 रुपये में संभव नहीं हो पा रहा था, उसका मूल्य वर्ग भी नहीं निकल पा रहा था ब्रेड का, इसलिए हम लोग अब उसे 1 रुपया उसमें इजाफा करते हुए 8 रुपये का अब बेचेंगे। और हम अभी आए हैं सोन नदी के तट के पास, अपने गांव के सोन नदी के तट के पास, और आसपास हरे भरे खेत भी देख पा रहे होंगे। ये धान की फसलें हैं। अभी इनमें जो इसके बालियां हैं, बालियां तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बालियां भी निकल आएंगी। तो ये कुछ धान की फसलें हैं, आप देख पा रहे होंगे। और पास में ही सोन नदी भी है। हम कोशिश करेंगे आपको कि सोन नदी के तट के पास भी लिए चलें। ये देखिए, नहीं, कुछ कुछ धान की जो बालियां हैं वो निकल आई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ धान की फसलें हैं, आसपास हरे भरे लहलहाते खेत हैं। और एक प्लम का वृक्ष भी आप देख पा रहे होंगे, प्लम का वृक्ष, जिसे ताड़ का भी कहते हैं, ताड़ का, प्लम का, इसमें फल होते हैं। ये वही फल के बीज है जो हमारा बच्चा अभिनव जो खा रहा था, ताड़ के बीज का अंकुरण, ये उसी में फलते हैं, उसके फल। और उस फल को तोड़ने के पश्चात जो बीज बच जाता है उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो अंकुरण होता है, तो उसे काट कर फाड़ कर खाया जाता है। तो ये वही ताड़ का वृक्ष है। जिस अभिनव देखिए क्या खा रहा है। अभिनव, क्या खा रहे हो बाबू? कावा कोवा। कावा नहीं कावा कावा। तो ये मुख्यतः ग्रामीण परिवेश का फल है, जो कि ये पकने के पश्चात जो उसके बीज बच जाते हैं उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है। देखना हाथ पर न लग जाए। मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसके बाद ये होता है। और इधर प्रेरणा रही। उन फलों के बीजों को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तब ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण होने के पश्चात इन्हें फाड़कर खाया जाता है, उनके बीज को। इसमें भी नहीं, इधर है। प्रेरणा ले लो, जा जा ले लो। ये डर रही है कहीं भैया मारने ना लगे, इसलिए डर रही है, डर रही है। जल्दी जल्दी खा जाओ। बतासा खाइए। बैठ के खाओ, बैठ के। निकाल जाके चाकू से। प्रज्ञा, कान अब कैसा है? कान कैसा है अब?
बढ़िया। दर्द कर रहा है? हैं? नहीं। छीन ले लाई, छीन ले लवा, छीन ले लवा। देखिए अभिनव छीन लिया। ओल के बीज हम लोग लगा दे रहे हैं। जो ओल के बीज हमने तोड़ के रखे थे, बहुत सारा सूरन की जो बीज हमने तोड़ के रखे थे, उस सूरन को हम फिर से मिट्टी में दबा देंगे। कलम लगा ले, एकरा तो बढ़िया ना कर ली। परीक्षा 12 से 18 की 17 तक रहे यही महीना में। 12 तारीख को परीक्षा। एक हमारे मित्र हैं जो कि बागान में कुछ कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कुछ लगा रहे हैं, और चलते हैं उनके पास और देखते हैं यह क्या कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? लहसुन का खेत जो है ना तैयार कर रहे हैं। लहसुन का? तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना यही चाह रहे हैं ना। हाँ। ये हमारे मित्र हैं नवरत्न जी। अच्छा। इनका चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है। तो जैसा कि हमारे ये मित्र हैं और ये एक शिक्षक भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन करवाते हैं, और मेरे बच्चे जो अभिनव और प्रज्ञा और प्रेरणा हैं, तीनों इनके यहाँ शिक्षा के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं ट्यूशन में। तो ये मेरे बारे में जैसा कि इन्होंने बोला, तो दीदी भैया आप लोगों से बेहद विनम्रतापूर्वक अनुरोध आग्रह है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और